क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी या फिर किसी भी ऐसे पर्सन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या कोई भी हो, उनके बॉडी पे कभी आपने ऐसे गोल गोल राउंड से लाल निशान देखे हैं? लोग सोचते होंगे कि ये चोट है, इन्फेक्शन है, लेकिन असल में ये है कपिंग थेरेपी के मार्क्स। तो आज की वीडियो में हम कपिंग थेरेपी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। आज मेरे पास एक कपिंग थेरेपीज कप्स जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि कपिंग थेरेपी क्या है, यह कितने टाइप्स का होता है, बॉडी में साइंटिफिकली कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और किस किस कंडीशंस में आपको इसे लेना चाहिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसे नहीं लेना चाहिए, सब इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कपिंग थेरेपी एक ट्रेडिशनल हीलिंग टेक्निक है जिसकी शुरुआत चाइना, इजिप्ट और मिडिल ईस्ट से हुई थी। एंशिएंट टाइम में इससे मेनली डिटॉक्सिफिकेशन और पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। कपिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स है स्किन पर सक्शन या वैक्यूम क्रिएट करना। इसके माध्यम से हम वैक्यूम या फिर सक्शन क्रिएट करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन और हीलिंग इम्प्रूव होती है। मॉडर्न टाइम्स में ये थेरेपी पेन मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इंजरीज और वेलनेस के लिए काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि कपिंग कितने टाइप्स के होते हैं, इसके हम कैसे कैसे इसे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला है ड्राई कपिंग। इसमें सिर्फ हम सक्शन होता है, मतलब कि कप को स्किन पर कुछ मिनट के लिए लगाया जाता है। बिगिनर्स के लिए ये सेफ और सिंपल टेक्निक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है वेट कपिंग, जिसे कि आप लोग या फिर हम हिजामा भी कहते हैं, हिजामा के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सक्शन के बाद स्किन पर छोटे छोटे कट्स किए जाते हैं। बॉडी का जो बैड ब्लड या फिर टॉक्सिन्स है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। इसे सबसे पावरफुल डिटॉक्स मेथड माना जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है फायर कपिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम कप्स के अंदर फ्लेम डालकर एयर को हीट किया जाता है और फिर स्किन पर लगाया जाता है। हीट खत्म होते ही वैक्यूम बन जाती है। दोस्तों, पुराने ज़माने में भी यह काफ़ी यूज़ होती थी और सबसे सही बात है कि ये सेफ़ है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं हो कि आपकी स्किन बर्न हो जाएगी या तो फिर हिजामा में हमने कट्स लगाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, इन्फेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। काफ़ी ये सेफ़ है। बट सेफ यह तब है जब आप एक नेचुरोपैथ डॉक्टर्स या फिर स्पेसिफिक लोगों से करवाएं। और मसाज कपिंग भी हम करते हैं जिसमें हम कप्स को मूव करते, लाइक ऑयल लगाकर कप को स्लाइड किया जाता है। इससे सक्शन प्लस मसाज दोनों के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। मसल रिलैक्सेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी काफ़ी यह यूज़फुल है। अब बात करते हैं कि बॉडी में यह कैसे काम करता है। जब हम कप्स को लगाते हैं तो स्किन और मसल्स ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बढ़ जाता है। इससे मसल्स टाइटनेस कम होती है और हीलिंग प्रोसेस तेज होती है। कपिंग से लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिससे टॉक्सिन्स और जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। अगर हम हिजामा कर रहे हैं तो वो ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है और आपको काफ़ी रिलैक्स और अच्छा महसूस होता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भी सक्शन से बॉडी के जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं और ब्रेन को रिलैक्सेशन सिग्नल्स मिलते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को इंस्टेंट पेन रिलीफ और स्ट्रेस रिडक्शन महसूस होता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप कपिंग ले रहे हैं तो इससे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स, अब मेन ही बेनिफिट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला तो यह जिसके लिए पॉपुलर है, लाइक पेन रिलीफ, जैसे बैक पेन, नेक पेन, आर्थराइटिस और माइग्रेन जैसे बहुत सारे पेरिफेरल कंडीशन में यह बहुत बेनिफिशियल है। स्पोर्ट्स रिकवरी, मसल सोरनेस, इंजरी हील करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि बॉडी से टॉक्सिस और वेस्ट
ब्लड को बाहर निकालने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। स्ट्रेस, एंजाइटी या मतलब कि हमारे नर्व सिस्टम को रिलैक्स करता है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा एकदम बेटर रिलीफ मिलता है और अच्छा लगता है। स्किन हमारी अच्छी होती है, लाइक किसी को एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा कोई बीमारी है तो वो भी ठीक होती है, इम्यूनिटी सही होती है और बेटर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, स्टमक और लीवर लीवर के लिए भी अच्छा है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल यह पेनफुल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट दिखता है। और वैसे भी हम पेशेंट के अकॉर्डिंग देख के ही हम इसे देते हैं कि किस कंडीशन में हमें देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि किसे अवॉइड करना चाहिए, किसे यह नहीं देना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, स्पेशली पेट और लोअर बैक पर हम इसमें नहीं देते हैं। सीवियर अगर किसी को एनीमिया है तो तब नहीं देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफीलिया हीमोफीलिया हो गया तब नहीं देते। कैंसर हो गया, टीबी हो गया, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को। हाँ, अगर कोई पेशेंट बहुत वीक है या फिर बहुत ओल्ड एज है तो भी नहीं देते। और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उन लोगों को भी मतलब नहीं देते। मतलब वो उनके ऊपर है कि अगर वो लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि उससे बहुत स्किन सेंसिटिव होने के कारण से कई बार क्या होता है कि जो दाग है, जो कपिंग करने के बाद वो देर तक जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है उनके ऊपर, उन्हें करवाना है नहीं करवाना है। बहुत बार किसी किसी पेशेंट को पसंद नहीं आते कि हमारे ऊपर गोल गोल से निशान आ गया, तो ये उन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कपिंग थेरेपी सिर्फ एक पुराने ज़माने की हीलिंग मेथड नहीं, बल्कि आज के समय में साइंटिफिकली भी प्रूव है कि कैसे यह बॉडी में काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये थेरेपी हमेशा एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ही करानी चाहिए, लाइक नेचुरोपैथ डॉक्टर्स या तो फिर किसी स्पेसिफिक अगर कोई एमडी हो, मतलब एक अच्छे डॉक्टर से, जानकार से ही आपको कराना चाहिए। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह नेचुरोपैथी रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम जो भी नेचुरोपैथी में हम जो भी थेरेपी कराते हैं, जो भी थेरेपीज चलती है, अगर उनके बारे में हमें पहले थोड़ा पता लग जाए कि ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो जब आप उस थेरेपी के लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट आपको कई गुना अच्छा मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो हेल्पफुल लगाओ, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, सर मैंने आपकी वीडियो लाइक की थी बट आपको पता लगा या नहीं लगा। तो यूट्यूब में कौन लाइक करता है कौन नहीं करता ये पता नहीं लगता, तो मुझे कैसे पता रहेगा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं। उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट्स पहली बात तो बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग कमेंट्स करते मुझे सीधे पता लग जाता है कि किसका कमेंट्स आ रहा है। और सभी लोगों के अक्सर कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करता हूँ समय निकाल के। और एक लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मेरे द्वारा लिखी गई 2 बुक्स, सीड्स सेहत और जीवन का संगम, दूसरा रामायण सेहत का दिव्य ज्ञान, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे डॉक्टर नवीन वागदरे सर्च करने पर मिल जाएगी। और याली बुक आपको अमेज़न पर भी डॉक्टर नवीन वागदरे सर्च करने पर मिल जाएगी। इस सीड्स वाली बुक में मैंने जितने भी पॉपुलर एडिबल सीड्स यानी खाने योग्य सीड्स है, जैसे कि चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो अक्सर आपको फ्लिपकार्ट ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, उन्हीं सीड्स को मैंने इनमें कवर किया है, जिसमें मैंने उनके बारे में क्या होता है, कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, कब खाना, है ना, बहुत रेसिपीज बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मैंने और मेरे फ्रेंड मलय जायसवाल हम दोनों ने मिलकर यह लिखी थी। काफ़ी पॉपुलर है ये, काफ़ी लोग इसे ऑर्डर करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताना चाहिए। साथ ही यह मेरी दूसरी नई बुक है, जो वो पहली वाली बुक थी सीड्स, उससे तो लगभग 1-1.5 साल हो गया, और यह है रिसेंटली अभी अभी लॉन्च हुई है, तो इसे भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें मैंने बताया कि कैसे रामायण में इतने सारे रहस्य है, गुड रहस्य है, जो हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है,
मेंटली हेल्थ हो, फिजिकली हेल्थ हो, कैसे हम हमारे हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब हेल्थ पोर्शन, इसका नाम ही रामन सेहत का दिव्य ज्ञान। तो दोनों पुस्तक जरूर पढ़ें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।